हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहित ईआरपी में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे शटरिंग स्टोर सॉफ्टवेयर एम्पायर के बारे में। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये जिन भी कस्टमर्स का जिन भी भाइयों का शटरिंग का काम है, जो रेंट पे आप कुछ सामान देते हैं, उनके लिए बना है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो भी हम नई वीडियोस अपडेट करते रहेंगे, अपलोड करेंगे, आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बिलिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर, जो स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप हमें कॉल करें और अपना डेमो बुक करवाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं आइटम की। हमारे सॉफ्टवेयर में आइटम कैसे बनेगी, उसके लिए आपने शॉर्टकट कंट्रोल आई प्रेस करना है। यहाँ पर ना न्यू पे आपने क्लिक करना है। यहाँ जो भी आपकी आइटम्स है, जैसे कि अब जिनका शटरिंग का काम है, उसमें वो अलग अलग टाइप्स की आइटम होती है, जैसे कि पैड होगी, कस्सी हो गया, बट्ठल हो गया। तो इस तरीके की डिफरेंट आइटम्स होती है, जैसे गार्डर वगैरह हो गया। ठीक है जी, गार्टर की डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की होती है, बल्ली वगैरह होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की होती है। तो वो सारी आइटम यहाँ आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक गार्डर नाम दे दिया, आइटम ले ली गार्डर। अगर उसका कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो ग्रुप बना सकते हैं। अगर आप जीएसटी भी लगाना चाहते हैं तो हमारे सॉफ्टवेयर में जीएसटी का भी प्रोविज़न है। अगर आप जीएसटी नहीं लगाना चाहते तो टैक्स फ्री भी इसको कर सकते हैं। अगर आप गार्डर की लेंथ वगैरह मेंटेन करना चाहते हैं तो भी हमारे सॉफ्टवेयर में आप लेंथ वगैरह उसकी मेंटेन कर सकते हैं। मंथली रेट में उसका क्या रेंट रहेगा मंथली, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे, सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक पर डे के हिसाब से उसने रेट कैलकुलेट कर लेगा। अगर पर पीस रेट लगाना चाहते हैं तो पर पीस लग सकता है। अगर रनिंग मीटर के हिसाब से लगाना चाहते हो तो रनिंग मीटर के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप परचेज़ भी मेंटेन करना चाहते हैं, अपनी सेल और परचेज़ का भी आपका काम है, तो उसका भी आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। रही बात साइज़ की, तो गार्डर के भी डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि आपको पता है, साइज़ होते हैं। जैसे कि चैनल होते हैं तो चैनल के भी डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं। तो वो सभी साइज़ वगैरह आप अपने मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो गार्डर है वो 10 फीट का है। ठीक है जी, 10 फीट का है, 20 फीट का है, या जितना भी है। अगर मीटर वाइज है तो मीटर वाइज भी आप उसको मेंटेन कर सकते हैं कि 10 मीटर का है, 20 मीटर का है। अब स्टॉक भी अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं कि उस 10 मीटर वाले साइज़ के कितने स्टॉक पड़े हैं, वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी आइटम हमारे सॉफ्टवेयर में क्रिएट होगी। अब बारी आती है एग्रीमेंट की। अब जैसे जिनका शटरिंग का काम है, जो दूर दूर साइट्स पर, डिफरेंट साइट्स पर, डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट साइट पर, जगह पर वो अपना कुछ सामान बेचते हैं, उनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं कि भाई, मान लो कई बार कई कस्टमर होते हैं जो पूरे साल के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ क्या एग्रीमेंट बनता है। तो एग्रीमेंट का हमारे सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है। यहाँ आप साइड में ऑप्शंस देख रहे हैं, एग्रीमेंट का हमारे ऑप्शंस मिलेंगे। नहीं तो मास्टर के अंदर भी हमने ऑप्शन दे रखा है एग्रीमेंट का। इस पर आप क्लिक करके अपना एग्रीमेंट बनाना चाहें तो बना सकते हैं। यहाँ एग्रीमेंट नंबर आ जाएगा, कौन सी पार्टी के लिए बनाना चाहते हैं। अगर यहाँ अब नई पार्टी आप क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ F3 बटन प्रेस करके नई पार्टी भी आप कस्टमर अपना जो है क्रिएट कर सकते हैं। जो भी इसका नाम वगैरह है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह सब कुछ आप मेंटेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह मैंने सेव कर दिया, ये हमारा अकाउंट बन गया है। ये देखिए, रंजीत सिंह नाम से हमारा अकाउंट है। अगर उनके डिफरेंट साइट भी है, अलग अलग साइट भी है, तो आप वो अलग साइट भी क्रिएट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ जो भी है उसके साइट का आप बनाना चाहते हैं तो F3 बटन करके विंडो खुल जाएगी साइट की। आप साइट भी अपनी बना सकते हैं। अगर आप कोई सुपरवाइज़र का नाम भी मेंटेन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी साइट्स भी बन गई है। अब वो क्या क्या सामान लेके जा रहा है, अगर वो बल्ली वगैरह लेके जा रहा है, ठीक है जी, यहाँ आप अपना कोई रेट भी अलग से उनके साथ सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ब्रेकेज वगैरह भी अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो हमारे से सॉफ्टवेयर में वो ब्रेकेज भी मेंटेन हो जाएगी। अब जैसे मैंने यहाँ उस कस्टमर का मैंने रेट सेट कर दी है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो जब भी इसका अगर आप बिल बनाएंगे या आइटम रेंट पे देंगे, वो लेके जाएगा तो ऑटोमेटिक वो रेट के हिसाब से वो पिक करेगा, उस आइटम का रेट वही पिक करेगा। अगर इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी एग्रीमेंट का निकाल सकते हैं। एक और सबसे बढ़िया बात हमारे सॉफ्टवेयर में, व्हाट्सअप फैसिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर में आपको साथ मिलेगी।
सिंगल क्लिक पे आप कस्टमर को बिल वगैरह या कोई भी एग्रीमेंट की कॉपी वगैरह व्हाट्सअप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बारी आती है आइटम इशू की। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ आइटम इशू का ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट है F5। यहाँ नीचे हम एंट्रीज़ के अंदर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपने जैसे आइटम इशू पे क्लिक किया, आज की डेट आ गई, आइटम इशू हमने ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर ली, कौन सी पार्टी को हम आइटम इशू कर रहे हैं। जैसे ही मैं रंजीत सिंह सेलेक्ट करता हूँ, अब वो पूछेगा कौन सी साइट पे आपने सामान भेजना है। तो साइट वाइज भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्या सामान देना है। जैसे मैंने मान लो बल्ली सेलेक्ट की, कितने पीस हम इसको इशू कर रहे हैं, 50 पीस इशू कर रहे हैं, तो ये हमारी आइटम ऐड होगी। अगर गार्डर कर रहे हैं तो गार्डर की लेंथ आ जाएगी, कौन से मीटर वाला कितनी लेंथ का हम जो गार्डर है वो इशू कर रहे हैं, कितने पीस इशू कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप आराम से अपनी मैनेज कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। अगर कोई आप एडिशनल चार्जेस भी लगाना चाहते हैं, किसी तरीके का कोई फ्रेट चार्जेस वगैरह ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी इस आप में कर सकते हैं आइटम इशू के टाइम। अगर इसका प्रिंट आउट भी निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। अब वो कस्टमर आइटम इशू की आपने और आइटम ले गया, अब उसके बाद में बारी आती है आइटम रिसीव की। तो उसके लिए आप एंट्रीज में जाएंगे, आइटम रिसीव पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप आइटम रिसीव पे क्लिक करेंगे, कौन सा कस्टमर आपको आइटम से आप रिसीव कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, कौन सी साइट से अगला वो का माल आपके पास आ रहा है, कौन सी साइट से आप मटेरियल रिसीव करें वो भी आप कर सकते हैं, क्या आइटम रिसीव करें। जैसे आप बल्ली सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ आपको साथ में उस आइटम की कितनी क्वांटिटी गई है, उस पार्टी को इशू किया है, तो उसका भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, कितनी रिसीव कर रहे हैं। अगर हम मान लो 50 बल्ली दी थी, 50 की 50 आप रिसीव कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। अगर कोई ब्रेकेज है उसमें, अगर वो ब्रेकेज भी मेंटेन करना चाहते हैं या कोई शॉर्टेज है, मिसिंग है, तो वो अगर वो भी आप मेंटेन करना चाहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में ईजिली बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ हर एक चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर में आसानी से आप मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ हमने आइटम रिसीव कर ली, उसका भी प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आउट निकल जाएगा। अब बारी आती बिलिंग की। तो आपने क्या करना है, एंट्रीज के अंदर हमारे ये बिल का ऑप्शन है, कंट्रोल आर इसका शॉर्टकट है, इस पर आपने क्लिक करना है। अब किसी भी पार्टी का अगर आप बिल बनाना चाहते हैं तो यहाँ बिल का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। आज की डेट आ गई, आपने कस्टमर सेलेक्ट करना है, कौन सा कस्टमर का आपने इशू की बिल बनाना है, उसकी साइट सेलेक्ट करनी है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो कस्टमर का उसका सारा डिटेल बन के आ जाएगा, उसकी जितने भी उसने आइटम लिए उसका सारा कैलकुलेट होके आ जाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर से। अगर कोई ब्रेकेज वगैरह भी मेंटेन करना चाहते हैं तो ब्रेकेज भी मेंटेन कर सकते हैं। इस तरीके से हर एक चीज़ आप इजीली हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज की जा सकती है हमारे सॉफ्टवेयर में। अगर इसका प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो पार्टी बिल के नाम से प्रिंट आउट भी निकल सकता है। व्हाट्सअप भी करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं। ये देखिए हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज होकर आ रही है हमारे सॉफ्टवेयर में। ये जो बिल फॉर्मेशन है ये कस्टमाइजेबल है, हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग इसको डिज़ाइन करके देते हैं, इसका कोई हम एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं कस्टमर से। अगर किसी का हायरिंग का भी काम है, वो किसी से हायर करते हैं, तो वो भी अगर आप बनाना चाहते हैं हायर की बिल वगैरह तो वो भी कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। उसके लिए हमारे हायर का ऑप्शन है, क्या हायर कर रहा है, कौन सी पार्टी हायर कर रही है अपने वो सेलेक्ट करनी है, क्या चीज़ हायर कर रही है वो आइटम। तो इस तरीके से आप हायरिंग का भी मेंटेन कर सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। अब जो हायर कर गया, अब उसका अनहायर का भी आपने बिल बनाना, उस आप आइटम भी आप रिसीव कर रहे हो तो अनहायर पे आप क्लिक करेंगे, कौन सी पार्टी से आप कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी में कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी आपने वापस रिसीव की है, तो वो हर एक चीज़ आपकी मैनेज हो जाएगी हमारे सॉफ्टवेयर में। आपने सेव किया, अगर इसका बिल बनाना चाहते हो तो बिल भी बना सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं बता देता हूँ। इसके लिए आप अपने जो हमारा हायर बिल है उसका ऑप्शन पे क्लिक करना है, पार्टी सेलेक्ट करनी है, कब से कब तक का बिल बनाना है, तो उसकी सारी डिटेल हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज होके आ जाएगी। और आपने सेव किया, ये उसका हायर का बिल बन गया। तो इस तरीके से आप हायर अनहायर के और उसके बिल भी बना सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में। अगर किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट का काम है, कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं तो उसका भी करना चाहते हैं तो उसके भी अलग अलग ऑप्शंस है। इसके अलावा डिस्प्ले में हमारे अलग अलग रिपोर्ट सेक्शंस भी है। अगर किसी का बिल रजिस्टर आप देखना चाहते हो तो यहाँ बिल रजिस्टर भी आपको मिल जाएगा, कब से कब तक आपने बिल बनाए, कितने बिल बने, क्या टोटल के उनका टोटल अमाउंट कितना है, तो हर एक चीज़ आप हमारे सॉफ्टवेयर में ईजिली मैनेज हो जाएगी। अब बारी आती है, अगर हम अलग दूसरी रिपोर्ट्स की बात करें, आइटम पार्टी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो आइटम पार्टी वाइज भी आप डिटेल चेक कर सकते हैं, कौन सी पार्टी कौन सी आइटम ले गई है,
कब लेगी थी, कौन सी साइट पे लगी, तो हर एक चीज़ हमारे सॉफ्टवेयर में मैनेज होकर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए कितनी आपने आइटम इशू किया और कितनी उससे रिसीव कर लिया, हर एक चीज़ का बहुत ही ईजी वे में हमारे सॉफ्टवेयर में आपकी मैनेज हो जाएगी। सिंगल क्लिक पे आपको सारा रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। अगर स्टॉक स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो स्टॉक स्टेटस भी अपना चेक कर सकते हैं। अगर आप अपनी लेजर भी मेंटेन करना चाहते हैं या डे बुक मेंटेन करना चाहते हैं तो डे बुक का भी हमारे ऑप्शन है। आपको हर एक चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से मैनेज होके आ जाएगी। कोई पेंडेंसी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो पेंडेंसी रिपोर्ट भी आपको यहाँ मिल जाएगी। पार्टी वाइज पेंडेंसी चेक करना चाहते हैं तो पार्टी वाइज पेंडेंसी भी आपकी निकल के यहाँ शो हो जाएगी आपको। यहाँ मतलब ईजीली हर एक चीज़ आपकी पूरी एक एक चीज़ क्लियर रहेगी। अभी यहाँ कोई पेंडेंसी नहीं है तो इसलिए वह यहाँ पेंडेंसी का कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। आइटम वाइज पेंडेंसी चेक करना चाहते हैं, पेंडेंसी रिपोर्ट डिटेल्ड में चेक करना चाहते हैं तो पेंडेंसी रिकॉर्ड भी आपको निकल के आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ कोई भी पेंडेंसी नहीं है, जितनी भी आइटम आपने इश्यू की थी वो सारी की सारी रिसीव हो गई है, तो इसलिए कोई पेंडेंसी का रिकॉर्ड अभी बन के नहीं आ रहा है। कोई ब्रेकेज का अगर आप स्टॉक चेक करना चाहते हैं, ब्रेकेज आपकी स्टॉक रिपोर्ट कितनी है, तो वो भी अगर आप चेक करना चाहें कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग मोर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। शुभ रात्रि, शब बखैर।